अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीपीएस वीडियो लेक्चर सेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्गोरिथम डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को देखा, इस तरह आज के टॉपिक में हम टेस्ट डाटा को डिस्कस करेंगे। टेस्ट डाटा क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं, उसके बाद सलूशन को टेस्ट किया जाता है कि आया ये आंसर सही दे रहा है या नहीं। तो टेस्टिंग के लिए टेस्ट डाटा की ज़रूरत पेश आती है। मिसाल इसके हम ऐसे लेते हैं कि हमने एक एल्गोरिथम देखा था कि जिसमें से लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, n0, n1 और n2। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब 3 वैल्यूज जैसे 5, 15 एंड 3 है, तो इसमें से अगर लार्जेस्ट वैल्यू देखें 15 है, अगर तो ये आंसर में आता है तो इसका मतलब है ये एल्गोरिथम जो है ठीक काम कर रहा है। उसके बाद अगर एक और देखते हैं कि जैसे 27 -6 है और 35 है, तो 35 अगर आंसर आएगा तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन इस एल्गोरिथम का बिल्कुल ठीक है। तो इसको बोलेंगे टेस्ट डाटा। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। अब टेस्टिंग जो है का मानना इससे किसी भी चीज़ की खूबियों और खामियों का पता चलता है, और इससे टेस्टिंग से क्या होता है कि सोल्यूशन को बेस्ट बनाने में मदद देता है। हेल्प्स टू इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे कि अगर हमने कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिसको बाद में हम कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो उस तमाम कारोबार की सरगर्मियों का इन्हिसार जो है उस सोल्यूशन पे होगा। इसलिए टेस्टिंग का मरहला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि कार जो है, एक कार को कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट कैसे किया जाता है कि एक रिमोट ड्राइवर होता है जो कि कार को दीवार के साथ मारता है। अगर तो उसके ये देखने के लिए कि उसके क्या एयरबैग्स और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सही काम कर रहे हैं। इसलिए टेस्टिंग जो है वो किसी भी सोल्यूशन को बेहतर बनाने में मदद देती है। अब टेस्ट डाटा और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग के बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा किस टाइप का हो सकता है? वैलिड टेस्ट डाटा हो सकता है, इनवैलिड टेस्ट डाटा हो सकता है, बाउंड्री डाटा टेस्ट हो सकता है, रॉन्ग डाटा टेस्ट हो सकता है, और एब्सेंट डाटा हो सकता है। अब वैलिड टेस्ट डाटा से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक एल्गोरिथम लिया है जिसमें वैल्यू 1 से लेके 100 तक है, तो अगर तो वैल्यू जो है इसके बीच में से ही कोई हो, जैसे 56 है, अगर इसी के बीच में से कोई वैल्यू आएगी तो ये वैलिड टेस्ट डाटा है, यानी कि उसी की रेंज में है, तो ये वैलिड टेस्ट डाटा है। सेकंड इनवैलिड। अब 1 से 100 तक हमारी रेंज है, अगर 101 वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्योंकि ये उस रेंज में मौजूद नहीं है डाटा, तो ये इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। ठीक है। उसके बाद है बाउंड्री टेस्ट डाटा। इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक रेंज थी, अगर हम 1 को ले लेते हैं और 100 वैल्यू ही ले लेते हैं तो ये बाउंड्री टेस्ट डाटा कहलाएगा। उसके बाद है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। अगर हमें कहा जाए कि न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करें और हम इसकी जगह जो है अल्फ़ाबेट वैल्यू एंटर कर दें, तो ये एक रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद है एब्सेंट डाटा कि अगर हम कोई भी वैल्यू ना दें तो ये टेस्ट एब्सेंट डाटा की एग्जांपल होगी। जैसा कि हमने टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ा, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे परसेंटेज, यूज़र से परसेंटेज ली गई है। अब उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि अगर परसेंटेज 100 से ज़्यादा या 0 से कम आ जाए तो उसके बाद मैसेज शो हो कि यस, और ये इनवैलिड परसेंटेज होगी। उसके बाद उसको दोबारा टेस्ट किया जाता है, और अगर जो है 100 से ग्रेटर या लेस देन 0 ना आए तो फिर मैसेज शो हो जाए नो, और उसके बाद अगेन उसको टेस्ट किया जाता है। इसकी हम मिसाल जो है वो इस तरह से ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट जो है वो वैलिड टेस्ट डाटा है। अब वैलिड टेस्ट डाटा में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम 56 वैल्यू जो है वो एंटर करते हैं, तो देखते हैं कि 56 जो है वो 56 चूँकि इस रेंज में आ रहा है, तो अगर उसको दोबारा टेस्ट किया जाता है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 33। अब देखिए 56 जो है वो 33 से ज़्यादा है, तो मैसेज शो होगा यस और स्टूडेंट पास है। अगर ये 56 से कम आता तो फिर मैसेज शो होना 33 से कम होता तो फिर मैसेज शो होना था नो, और इसको हो जाना था ये फेल। ये तो हो गया वैलिड टेस्ट डाटा। अब इनवैलिड में क्या होगा कि जैसे कि उसने कहा है कि ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0 हो, तो इसकी अगर मिसाल हम देखते हैं कि 110 या -5 वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आंसर आएगा यस, और
इनपुट शो होगा, सॉरी आउटपुट शो होगा इनवैलिड परसेंटेज है, तो इसको दोबारा जो है अगेन टेस्ट किया जाएगा। तो ये तो होगी वैलिड और इनवैलिड की एग्जांपल। अब हमने एक पढ़ा था बाउंड्री टेस्ट डाटा भी, उसमें क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यूज ली जाती है। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 0 और 100। अगर हम 0 वैल्यू ले लेते हैं ज़ीरो तो अब उसमें क्या होगा कि अगर उसको दोबारा टेस्ट किया जाता है, चूँकि 0 जो है वो लेस देन जो है वो 33 है, यानी कि 33 से छोटा है, तो मैसेज शो होगा नो। उसके बाद अगर हम 100 वैल्यू पुट करते हैं उसको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो जो है 133 से ज़्यादा है, तो मैसेज होगा यस और स्टूडेंट हो जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगा पास। तो ये तो 3 वैलिड, इनवैलिड और बाउंड्री टेस्ट डाटा की होगी। अब हमने आगे पढ़ा था रॉन्ग डाटा टेस्ट। अब इसमें क्या था कि जैसे मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यूज हमें कहा जाए और हम अल्फ़ाबेट वैल्यू एंटर कर दें, तो इस तरह रॉन्ग डाटा टेस्ट हो जाएगा। लास्ट है एब्सेंट डाटा के, जैसे हमें कहा गया इनपुट परसेंटेज, अगर हम कोई वैल्यू ना दें तो इस सूरत में देखा जाता है कि किस तरह जो है वो सोल्यूशन ठीक है या नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो एब्सेंट डाटा में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन तस्दीक करना और वैलिडेशन का मतलब है तौसीक। अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप जूते की शॉप पे जाते हो और आप दूर से जूते का कलर पसंद कर लेते हो और आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये जूता मुझे ठीक आएगा। तो ये जो अंदाज़ा लगाना है ये वेरिफिकेशन है। और जब आप पहन के देख लेते हो तो मतलब टेस्ट के बाद आपको तसल्ली हो जाती है, तो वो वैलिडेशन है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन। के वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आया कि वो सोल्यूशन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, ये वेरिफिकेशन है। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि अंदाज़ा लगाना, मतलब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये एल्गोरिथम ठीक काम करेगा, जो अंदाज़ा लगाना है वो वेरिफिकेशन है। अब वैलिडेशन क्या है कि वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या सोल्यूशन सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये क्या है? वैलिडेशन है। इसकी एग्जांपल हम एक और लेते हैं कि जैसे आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और आप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये लेस स्पाइसी होना चाहिए, इसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो जब पिज़्ज़ा आता है तो आप देख के अंदाज़ा लगाते हो कि ये वाकई लेस स्पाइसी लग रहा है और ये चिकन पिज़्ज़ा है। तो ये जो अंदाज़ा लगाना है ये वेरिफिकेशन है। और जब आप लोग खा के मतलब टेस्ट कर खाने के बाद आप लोग देखते हो कि वाकई ये चिकन पिज़्ज़ा ही है और लेस स्पाइसी है, तो वो क्या कहलाएगी? वैलिडेशन कहलाएगी। तो ये तो कंसेप्ट हो गया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई काज ऑफ फेलियर एंड देन करेक्टेड। अगर बाज़ का क्या होता है कि वेरिफिकेशन के दौरान एल्गोरिथम गलत साबित हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि इसके गलत काज ऑफ फेलियर को देखते हैं एंड देन करेक्टेड, उसको ठीक किया जाता है। अब इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, लेकिन इससे पहले लॉजिकल एरर हम देखते हैं। अब लॉजिकल एरर क्या होता है? इसमें प्रोग्राम रन तो कर रहा होता है लेकिन जवाब हमें ठीक नहीं मिलता। लॉजिकल एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका हमें तब पता चलता है जब हमें आंसर मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, फिर हमें लॉजिकल एरर का पता चलता है कि यहाँ पर गलती थी। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर वॉलीबॉल के लिए स्टूडेंट्स की हाइट देखनी है और हाइट क्या है, कौन सी हाइट वाले स्टूडेंट्स लेने हैं जिनकी हाइट 144 से 164 की रेंज है, इसमें हमने लेना है। तो इसमें 144 भी इंक्लूड होगा और 164 हाइट भी इसमें शामिल होगी। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम बनाया है हमने, जिसमें सबसे पहले क्या है? स्टार्ट सेट काउंट टू 0। अब काउंट इसमें वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या लिखी गई है? 0। सेट ऑल हाइट, अब ऑल हाइट एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू पुट की गई है 154, 140, 155, यानी कि इतनी हाइट्स के स्टूडेंट्स में लिखे हैं और ये टोटल 8 वैल्यू है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या हुआ है कि हर हाइट जो लिस्ट ऑल हाइट्स में जो वैल्यू पुट की गई हैं उसके बाद उसको हाइट के वेरिएबल में डाल दिया जाए। अब इसमें देखा जाए काउंट, ऑल हाइट्स और हाइट जो है वो 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या है कि इफ़ हाइट के अगर हाइट जो है वो ग्रेटर देन 144 हो और लेस देन और इक्वल 164 हो तो काउंट के वेरिएबल में एक ऐड कर लिया जाए। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें लॉजिकल एरर है, वो क्या है? 144। अगर यहाँ पर
ग्रेटर की वैल्यू, ग्रेटर के साथ साथ इक्वल की वैल्यू आती तो इसमें 144 भी इंक्लूड होना था। चूँकि अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 144 इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिकल एरर आएगा और इससे मुराद ये है कि तमाम जो हाइट्स के मतलब हाइट जो दी गई है इसमें तमाम स्टूडेंट्स काउंट नहीं होंगे। मतलब प्रोग्राम रन तो करेगा लेकिन हमें आंसर जो है वो ठीक नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें 144 वाली जो हाइट के स्टूडेंट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, आउटपुट शो हो काउंट के वेरिएबल में, और स्टेप नंबर 7 यानी कि एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। इसकी एक और लॉजिकल एरर की हम एक और एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए। अब जैसे कि हमने पहले भी ये एग्जांपल पढ़ी हुई है कि इनपुट लेना है 5 नंबर्स यूज़र से लेने हैं और हमें रिक्वायर्ड क्या है कि सम मालूम करना है, उसका प्रोडक्ट और एवरेज निकालनी है। अब देखें सम में तो हमें पता है कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो जाएंगी, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई। अब एरर कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि एवरेज जब हम किसी नंबर की एवरेज निकालते हैं तो तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जितने नंबर उस पर डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर इसको 5 के साथ डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि इससे आंसर तो आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट हमें सही शो नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल भी एक जो है लॉजिकल एरर की एग्जाम्पल है। ट्रेस टेबल क्या है कि ट्रेस टेबल में एल्गोरिथम को चेक किया जाता है, यानी कि ये भी एक तरीकाकार है लॉजिकल एरर को फाइंड करने का। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज इस्तेमाल की जाती हैं। जो मल्टीपल कॉलम्स हैं जैसे ये, इसमें हम वेरिएबल पुट करते हैं और जो इसका डाटा है वो रो की सूरत में हम लिखते हैं। जैसे पिछले एल्गोरिथम में वॉलीबॉल के लिए एक टीम बनाई गई थी और स्टूडेंट्स की हाइट ली गई थी 144 से 164 की रेंज में। तो अब उसमें क्या था कि जो 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए थे, काउंट, ऑल हाइट और हाइट, और तो इसको कॉलम के टेबल में हमने लिखा। उसके बाद जो इसका अगर तो दूसरा टेबल में ये भी है कि अगर वैल्यू कोई ना आए, कोई डाटा इनपुट एंटर ना हो तो उसके लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम एल्गोरिथम पिछले वाला था कि सबसे पहले उसका स्टेप था स्टार्ट का, क्योंकि स्टार्ट में कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई वैल्यू एंटर नहीं हुई तो ये इसमें वैसे ही हमने सिंपल लिख दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि काउंट के वेरिएबल में 0 एंटर किया जाए। तो अब ये काउंट का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने 0 पर पुट कर दी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या था कि ऑल हाइट्स के वेरिएबल में ये 8 नंबर हमने इनपुट करने हैं, जैसे 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। ये 8 नंबर इसमें हमने ऑल हाइट्स के वेरिएबल में एंटर करने हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या था कि तमाम जो ऑल हाइट्स के नंबर्स हैं उनको बारी बारी हाइट के नंबर वेरिएबल में चेक किया जाए। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि 154, अब 154 को हमने चेक किया। 154 चूँकि ग्रेटर है 144 से और लेस है 164 से, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए काउंट के वेरिएबल में 1 इंक्रीज हो गया। अब 154 के बाद हमने चेक करना है 140 वैल्यू को। अब 140 वैल्यू जो है ये चूँकि इससे लेस है, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए काउंट के वेरिएबल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। उसके बाद 140 के बाद 155। अब 155 जो है चूँकि 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और काउंट के वेरिएबल में एक इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी, 1 थी और अब 2 हो जाएगी। उसके बाद 164। अब 164 को हमने देखा कि चूँकि ये 1 इक्वल आ रहा है 164 के, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई और काउंट के वेरिएबल में एक इंक्रीज हो गया और ये वैल्यू हो गई 2 से 3। उसके बाद 144 को हमने चेक किया, चूँकि यहाँ पर एक लॉजिकल एरर था 144, यहाँ पर हमने प्रोग्राम में इसको सिर्फ ग्रेटर लिखा, इक्वल नहीं लिखा, इसलिए ये वैल्यू जो है यहाँ पर काउंट नहीं होगी, 3 था तो 3 ही रहेगा। उसके बाद 166 वैल्यू है, इसको हमने चेक किया। अब 166 जो है चूँकि इससे ग्रेटर आ गई, हमें तो चाहिए थी इससे लेस, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई और काउंट के वेरिएबल में
कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 3 था, वैल्यू 3 ही रहेगी। उसके बाद 160 को चेक किया, 160 चूँकि इससे छोटा है, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पर काउंट के वेरिएबल में एक इंक्रीज़ होकर इस वैल्यू आ गई 4। लास्ट पे है 143। अब 143 जो है वो इससे 143 इससे चूँकि छोटा है, यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो 4 वैल्यू थी, काउंट पे 4 ही रही। तो इस तरह ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम एरर को चेक करते हैं। एल्गोरिथम को चेक करने के लिए ट्रेस टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल रोज होती हैं। जो मल्टीपल कॉलम्स हैं, जो कॉलम होते हैं उसमें हम वेरिएबल को एंटर करते हैं, जो डाटा एंटर किया जाता है उसको रो की फॉर्म में एंटर करते हैं। ये था स्टूडेंट्स ट्रेस टेबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है जिसमें यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था इनवैलिड डाटा क्या होता है कि अगर हमने एल्गोरिथम लिया है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक उसकी रेंज है, अगर हम वैल्यू 11 जैसे पुट कर देते हैं तो ये इनवैलिड टेस्टिंग होगा। और ये क्यों की जाती है, इससे पता चलता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन का पता चलता है। सोल्यूशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इनवैलिड टेस्ट डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।